नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम कुछ व्यायाम का अभ्यास करेंगे। इससे पहले कि हम योगासन शुरू करें, कुछ व्यायाम करके अपने शरीर को लूज़ करने का, शरीर को रिलैक्स करने की ज़रूरत रहती है। रात भर सोने के बाद जो शरीर में स्टिफनेस आ जाती है, ख़ास तौर से जॉइंट्स में, योगासन से पहले ज़रूरी है कि हम उस स्टिफनेस को दूर करें। व्यायाम में मैं आपको कोई नई चीज़ बताऊंगा ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि हम लोगों ने जो एक्सरसाइज मैं बताने जा रहा हूँ वो सभी एक्सरसाइज अपने बचपन से लेकर आज तक कभी ना कभी की होंगी, सबकी जानकारी में होगी। लेकिन कई बार एक्सरसाइज को भी गलत ढंग से करने से हमारे शरीर को नुकसान होता है। तो एक्सरसाइज को शुरू करते हैं, व्यायाम शुरू करते हैं। शुरुआत में पहली एक्सरसाइज 1 2 3 4 1 2 3 4। सेकंड एक्सरसाइज 1 2 3 4। थर्ड एक्सरसाइज 1 2 3 4। फोर्थ एक्सरसाइज 1 2 3 4। इसमें हमारे टांगों की एक्सरसाइज भी हो रही है और शोल्डर की भी हो रही है और बाजू की भी हो रही है। पूरे शरीर की एक्सरसाइज हो रही है। जो लोग बीमार हैं थोड़े, जिनको लगता है कि वो ये एक्सरसाइज भी नहीं कर सकते, तो वो सिर्फ हाथ की एक्सरसाइज कर सकते हैं। यानी आप अपने शरीर की स्थिति के हिसाब से उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। दूसरा, जो लोग हमारे युवा हैं, यंगस्टर्स हैं, वो चाहें तो इस एक्सरसाइज को तेज़ी से कर सकते हैं। कैसे? 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। यानी जो भी मैं आपको एक्सरसाइज बता रहा हूँ, आप उसको अपने शरीर की आवश्यकता के अनुसार आप उसको चेंज कर सकते हैं, स्लो या स्पीड उसकी बढ़ा सकते हैं। तो जो ये एक्सरसाइज मैंने आपको बताई, ये हमें हर एक एक्सरसाइज को 16 बार 16 टाइम्स करना है और हर एक्सरसाइज के बाद बीच में 4 स्टेप्स का ब्रेक देना है। फॉर एग्जांपल मैं करके दिखाता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4। तो ये हमारी पहली एक्सरसाइज है। दूसरी एक्सरसाइज, पैरों को खोलिए, लेफ्ट हैंड अपना कमर पे, वेस्ट पे, राइट हैंड को राइट साइड से ऊपर लेके जाना और लेफ्ट साइड बेंड करना। 1 2 3 4। लेफ्ट को ऊपर ले जाना। 1 2 3 4। फिर राइट को 1 2 3 4। 1 2 3 4। इस एक्सरसाइज को भी आप 3 4 5 बार, जैसा आपके पास समय हो, आप उसे रिपीट कर सकते हैं। नेक्स्ट, हाथ सामने सामने देखते हुए 1 2। फिर लेफ्ट और राइट देखते हुए 1 2। फिर पीठ के पीछे देखते हुए 1 2। फिर मैक्सिमम मुड़ना 1 2। अगर आप इसे स्पीड से करेंगे तो कैसे होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8। इस एक्सरसाइज में मैंने क्या किया, जब शुरू में हमने किया तो हम कम मुड़े, क्योंकि बिल्कुल स्टार्टिंग में, अगर हम स्टार्टिंग में ही बहुत ज़्यादा शरीर को झटके के साथ मोड़ेंगे तो उसमें दर्द होने की या कोई नुकसान होने की संभावना रहती है। इसलिए धीरे धीरे शरीर को मोड़ते जाना। ये हमारी सेकंड एक्सरसाइज थी। नेक्स्ट, हमारे पैरों के लिए, पैरों पे खड़े होना। 1 2 3 4। 1 2 3 4। नेक्स्ट 1 2 3 4। 1 2 3 4। इसके बाद हम ब्रिस्क एक्सरसाइज कर सकते हैं।
जो मैंने बताई, इसी तरह से जॉइंट्स के लिए और बहुत सारी एक्सरसाइज है, जैसे 1 2 3 4 1 2 3 4। आप जितनी एक्सरसाइज बढ़ाना चाहे बढ़ा सकते हैं। हमारे नेक के लिए एक्सरसाइज होती है 1 2 3 4 5 6 7 8। नेक को, अपनी ठोडी को छाती से लगा के नेक को रोटेट करना स्लोली, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों साइड। इस तरह से बहुत सारी एक्सरसाइज है जो हम कर सकते हैं। मैंने आपको केवल कुछ हिंट दिया है। नेक्स्ट जो हम फास्ट या थोड़ी स्पीड के साथ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8। इस एक्सरसाइज में भी हर पार्ट को आप 16 टाइम्स 32 टाइम्स, जैसी आपकी कैपेसिटी हो, जैसा आपके पास समय हो, जैसा आपका स्टेमिना हो, उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। अगर हमारे कोई साथी ब्रीदिंग करके रोक सकते हैं तो आप वैसा भी कर सकते हैं। जैसे मैंने जो अभी एक्सरसाइज की, इसको मैं स्पीड से करूँगा लेकिन सांस लेके रोकूंगा। फर्स्ट 4 स्टेप्स में ब्रीदिंग करके रोकना, नेक्स्ट 12 स्टेप्स तक ब्रीद इन करके वहीं रोकना, उसके बाद 4 स्टेप्स में ब्रीद आउट करना, फिर नेक्स्ट 4 स्टेप्स में ब्रीदिंग करना। हर एक पार्ट हमें 16 टाइम्स करना है। तो अगर ब्रीदिंग करके रोक के करेंगे तो कैसे करेंगे? तो आपने देखा, मैंने हर एक्सरसाइज को, हर पार्ट को 16 टाइम्स किया। फर्स्ट 4 स्टेप्स में मैंने ब्रीदिंग किया, नेक्स्ट 12 स्टेप्स 12 स्टेप्स में मैंने सांस को रोक के रखा, और उसके बाद जो 4 ब्लैंक स्टेप्स आए एक से दूसरे एक्सरसाइज के बीच में, उसमें मैंने ब्रीद आउट कर दिया। लेकिन सांस को रोकते समय ध्यान रखना है, अगर आप में कैपेसिटी है तो आप रोकिए, रिस्क नहीं लेना। शुरू में आप नॉर्मली करिए, धीरे धीरे आपको अभ्यास हो जाएगा तो आप इस तरह से कर सकते हैं। उससे आपको ब्रीद इन और ब्रीद आउट का बेनिफिट वो भी मिलेगा। नेक्स्ट, इसी में जैसे हमने स्लो एक्सरसाइज की थी कमर से मोड़ने की, इसमें हम 1 2 3 4 7 8 इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। अपने हाथ कमर पे रख के 1 2 3 4 5 6 7 8। नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8। हर एक एक्सरसाइज को आप 16 टाइम्स 32 टाइम्स, जैसा आपके पास समय हो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको भी आप 16 टाइम्स 32 टाइम्स कर सकते हैं। नेक्स्ट, अपने पैरों को खोलना है और हमें राइट हैंड से लेफ़्ट को, राइट से लेफ़्ट से राइट पैर को छूना है, लेकिन अपने घुटने जो हैं वो मुड़ने नहीं चाहिए। ये करते समय हमारे को ध्यान क्या रखना है कि शुरू में हमारी स्टिफनेस है, हम आगे झुक नहीं पाते, तो अपने हाथों को नीचे रखिए, थोड़ी देर 1-2 सेकंड रुकिए, उसके बाद आप और नीचे जाइए, कुछ सेकंड रुकिए, और नीचे जाइए, कुछ सेकंड रुकिए, और जाइए, और जाइए। अब आप देखिए मेरे हाथ एकदम झटका देने से कमर पे नुकसान हो सकता है, कमर में दर्द हो सकता है, इसलिए एक्सरसाइज करते समय भी पूरी प्रिकॉशन लेनी है। अपने दोनों पैरों को मैंने छू लिया। अब लेफ़्ट टू राइट छूने के भी 2 एक्सरसाइज हो सकती है। फर्स्ट एक्सरसाइज मैं करूँगा, मेरी दृष्टि यहाँ पर है, मैं यहाँ देख रहा हूँ, 1 2 3 4
5 6 7 8। मैंने यहाँ देखा सिर्फ मेरी हाथ ट्विस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट इसके बाद अगले में मैं पूरी कमर से ट्विस्ट करूँगा। जब थोड़ा रिलैक्स मिल गया कमर को, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8। गलती क्या होती है कि हम लोग पैर को छूने के लिए अपने घुटनों को मोड़ लेते हैं। आपको बेनिफिट उतना ही मिलेगा, लाभ उतना ही मिलेगा बिना घुटने को मोड़े ये एक्सरसाइज करने, ये हम सबको पता है। इस एक्सरसाइज को भी आप 16 टाइम्स 32 टाइम्स जैसी आपकी कैपेसिटी हो, जितना आपके पास समय हो, आप उतना कर सकते हैं। इसी में नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है, हमने पहली एक्सरसाइज कर ली, हमारा शरीर खुल गया है। अब हमें पहले दोनों हाथों से दोनों पैरों को छूना, लास्ट उंगली को एक, दोनों हाथों को यहाँ रखना और अपने एल्बो को ज़मीन से लगाने का प्रयास करना। 2 3 हाथ पीछे ले जाना और 4 में कमर पे लाके 1 2 3। अगर इसको साइड से करके दिखाऊं, 1 2 3 4। क्योंकि हमने 3 बार नीचे झुके 3 स्टेप्स में, इसलिए 4th स्टेप पे हमें 3 बार पीछे झुकना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। इस एक्सरसाइज को भी आप 16 टाइम्स 32 टाइम्स जैसा आपके पास समय आप कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम शोल्डर की एक्सरसाइज करते हैं। अपने राइट हैंड से लेफ़्ट शोल्डर के ऊपर पकड़ना, हाथ सामने, मुट्ठी बंद करना, 8 टाइम्स क्लॉकवाइज 8 टाइम एंटी क्लॉकवाइज घुमाना। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरह से राइट हैंड से हम करेंगे 8 टाइम्स क्लॉकवाइज 8 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। फिर हम दोनों हाथों से करेंगे 1 2 3 4। फिर हम रिवर्स करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट 4th एक्सरसाइज अपने हाथों को साइड पे खोलेंगे और हाथों को क्रॉस करते हुए और फिर रिवर्स। इस एक्सरसाइज में मैंने पहले कंधे को पकड़ के किया, लेकिन आप चाहें तो बिना कंधे को पकड़े भी कर सकते हैं। स्टार्टिंग में अगर हमने कभी एक्सरसाइज या कभी ये नहीं की हुई तो बेटर होगा कि हम इसको थोड़ा सपोर्ट देके करें। और हो सकता है मेरी स्पीड तेज़ हो क्योंकि रेगुलर प्रैक्टिस है, लेकिन जिनको कुछ समस्या है, जो पहली बार कर रहे हैं, उनको चाहिए कि वो इस एक्सरसाइज को बिल्कुल धीमी गति से भी कर सकते हैं, बिल्कुल स्लो स्पीड रखते हुए रिवर्स करना। लेट कर किए जाने वाले कुछ व्यायाम करेंगे। तो लेट कर किए जाने वाले व्यायाम में सबसे पहले सीधे लेट जाएंगे, राइट लेग को ऊपर उठाना, लेफ्ट को थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे और इसको चेंज करना। 1 2 3 4। इस तरह से आप इस एक्सरसाइज को 8 से 10 बार कर सकते हैं। इसमें जो गलती होती है वो क्या करते हैं, हम जनरली टांग को लोग इस प्रकार से व्यायाम करते हैं, अपना पैर बिल्कुल सीधा रहेगा, नी में कोई बेंडिंग नहीं रहेगी और पैर को आगे खींच के रखना है, ऐसा नहीं रखना, पैरों खींच के रखना है और फिर इसको रोटेट करना है। आठ से 10 बार इस एक्सरसाइज को कीजिए। अगर आपके पास समय है तो आप ज़्यादा समय भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, दोनों पैरों को थोड़ा सा उठाएंगे, ऊपर लेके जाना, नीचे लाना। 1 2 3 4
इस एक्सरसाइज को भी आप 10 बार, 12 बार, 15 बार कर सकते हैं। नेक्स्ट, राइट लेग को ऊपर उठाएंगे और इसको क्लॉकवाइज घुमाना है। इसमें भी ध्यान का रखना है कि अपना घुटना बिल्कुल सीधा रहेगा, पैर आगे खींचा रहेगा और पूरा बड़ा सर्कल बनाना है। जितना पैर मेरा राइट साइड पे जाएगा उतना ही लेफ़्ट साइड पे आएगा। 4 टाइम 5 टाइम्स क्लॉकवाइज, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज। इसके बाद लेफ़्ट पैर को उठाइए और यही काम क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। रिलैक्स। हमने जितनी बार राइट लेग से एक्सरसाइज की उतनी ही बार लेफ़्ट से करनी है और सर्कल पूरा जितना बड़े से बड़ा ज़ीरो बन सकता है उतना बड़ा ज़ीरो बनाना है। नेक्स्ट, दोनों पैरों को उठाइए, ऊपर सीधा खींच कर रखिए, सर्कल बनाइए। 1 2 3। इसी को रिवर्स। 1 2 3। रिलैक्स। शुरू में आप ये सारी एक्सरसाइज 3 बार 5 बार कम करें। जैसे जैसे आपका स्टेमिना बन जाएगा आप इसे अधिक समय तक कर सकते हैं। नेक्स्ट, राइट नी को अपनी चेस्ट के पास लाएंगे, लेफ़्ट को थोड़ा सा उठाएंगे, साइकिलिंग करेंगे। 1 2 3 4 5। रिवर्स। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। इस एक्सरसाइज में भी गलती क्या होती है, हम जब करते हैं तो ऐसा कर देते हैं या पैर को ऐसा हिलाएंगे। ये नहीं करना, अपना पैर पूरा आगे जाएगा। जैसे आपने देखा होगा, अगर छोटे बच्चे को बड़ी साइकिल पर बैठाया जाए तो वो जब उसके पैर नीचे पैडल पे नहीं पहुंचते तो वो पैर को पूरा स्ट्रेच करता है। उसी तरह से हमें पैर को पूरा स्ट्रेच करना है। देखेंगे एक बार फिर से। राइट नी को चेस्ट के पास लाएंगे, लेफ़्ट को उठाएंगे। 1 2 3 4 5। रिवर्स। तो इस एक्सरसाइज को भी आप 5 बार 10 बार जैसा आपके पास समय हो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसी एक्सरसाइज में आप दोनों पैरों के साथ एक साथ इस तरह से भी साइकिलिंग कर सकते हैं। जितनी बार आप क्लॉकवाइज करेंगे उतनी बार ही इसको एंटी क्लॉकवाइज भी करेंगे। नेक्स्ट, अपने दोनों हाथों को साइड पर फैला देंगे, दोनों घुटनों को, दोनों पैरों को अपने हिप्स के पास लाएंगे, अपने घुटनों को लेफ़्ट साइड लेके जाना और सिर को राइट साइड। 1। दूसरी साइड रोटेट करेंगे। 2 3 4 5 6। इसी तरह से इस एक्सरसाइज को भी आप 10 बार या 12 बार जैसा आपको ठीक लगे आप कर सकते हैं। इसी एक्सरसाइज को करते समय अभी मेरे पैर दोनों मिले हुए हैं, इसमें हम पैरों में थोड़ा गैप कर लेंगे और गैप के साथ करेंगे सेम एक्सरसाइज। 1
2, 3, 4, 5, 6, नेक्स्ट अपनी राइट लेग को उठाएंगे, हमारे दोनों हाथ बाजू पे हैं, और राइट लेग को लेफ़्ट साइड लेके आएंगे। इसको अपना मैक्सिमम आपको हाथ के पास लेके आना है। फिर वापस इसी तरह से लेफ़्ट को उठाना और राइट हैंड के पास लेके आना। दूसरा ध्यान का रखना है, जब हमारी राइट लेग लेफ़्ट साइड पे आएगी तो हमारा सिर जो है वो रिवर्स साइड पे जाएगा। जिस साइड हमारा पैर जा रहा है उसके रिवर्स साइड पे हमारा हेड को हमें लेके जाना है, सिर को लेके जाना है। देखिए कैसे, हाथ को, पैर को राइट साइड पे, हेड को लेफ्ट साइड, पैर को राइट साइड, हेड को लेफ्ट साइड। अपना घुटना बिल्कुल सीधा, इसको मोड़ के ऐसा नहीं करना, इसको बिल्कुल स्ट्रेट। पहले आप मैक्सिमम ऊपर लेके जाएंगे, फिर इधर 1, 2, 3, 4। इस तरह से इस एक्सरसाइज को भी आप 5 to 10 टाइम्स कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी बैठने की एक्सरसाइज है। हम सब ने, जितने मैंने एक्सरसाइज बताए हो सकता है हम सब ने ये किए होंगे पहले या कहीं देखे होंगे। अपने हाथों को इंटरलॉक करना है और पैरों के पास लेके आना और वापस जाना। जब पीछे जाएंगे तो ध्यान रखना पैर अपने उठेंगे नहीं, पैर ज़मीन पे रहने चाहिए। जब आगे आएंगे तो अपने हाथ हम जितना आगे ला सकते हैं, हो सकता है आप शुरू में करें आपके हाथ सिर्फ इतने ही आगे आएँ, ज़्यादा आगे नहीं होंगे, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होने से हो सकता है आपके पास ज़्यादा आगे झुकने का आपको अभ्यास ना बने। लेकिन जब आप धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपके हाथ अपने आप आगे आने शुरू हो जाएंगे। और प्रयास क्या करना है, कोशिश क्या करनी है कि जब हम आगे हैं तो हमारे हाथ पैरों के आगे से, इसके आगे से निकल करके आए। और वो कब होगा, जब हम जितना पीछे झुकेंगे उतना ही हमारे लिए आगे झुकने का स्कोप जो है वो ज़्यादा होगा। तो कैसे करेंगे, हाथों को इंटरलॉक किया, पीछे झुके, ब्रीद इन करते हुए पीछे जाइए, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। इसी तरह से रिवर्स, इस एक्सरसाइज को भी आप 10 टाइम्स क्लॉकवाइज, 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने कई बार एक्सरसाइज की होगी। दोनों पैरों को मैक्सिमम खोल लीजिए, दोनों हाथों से पैरों को पकड़िए, आगे झुकना है। आप मन में 10 तक काउंटिंग कीजिए, जैसे 1, 2, 3, और हर नंबर के साथ आप आगे झुकिए। जैसे 1, अब 1 में आप जितना झुक गए, इसको इससे बैक वापस नहीं आना, आगे ही झुकना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और वापस आ जाइए धीरे धीरे। अगर मेरे हाथ पैरों को टच कर गए, हो सकता है आपके हाथ पैरों को टच नहीं करें, आपके हाथ यहीं तक जाएं, कोई बात नहीं, यहाँ पकड़िए, धीरे धीरे हर अंक के साथ 1, 2, थोड़ा आगे झुकिए। जहाँ आप अपने टांग का सपोर्ट लीजिए, हाथों का सपोर्ट लीजिए और टांग को पकड़ लीजिए, और जैसे आप आगे झुकते हैं फिर वही शरीर को स्टेबल कीजिए, उससे आगे झुकने की हर नंबर के बाद कोशिश कीजिए। तो धीरे धीरे आपकी बड़ी जल्दी पोजीशन इसमें ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे राइट हैंड से लेफ़्ट फीट को, लेफ़्ट से राइट को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये हमने एक्सरसाइज
बैठने की और लेटने की करनी है योगासन करने से पहले। जो एक्सरसाइज मैंने आपको बताई ये कोई लास्ट एक्सरसाइज है या इसके अलावा और कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। एक्सरसाइज बहुत तरह से हो सकती है, लेकिन अगर आप बिगनर हैं, अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा हार्श या जिसमें आपको ज़्यादा शरीर को झटका नहीं देना, धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपके पास ऑलरेडी काफ़ी इन्फॉर्मेशन होगी, काफ़ी जानकारी होगी। आप अपना व्यायाम कीजिए और उसके बाद योगासन स्टार्ट कीजिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में योगासन से स्टार्ट करेंगे। तब तक नमस्कार।